डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, भाई ठीक है, चुनाव आने वाले हैं, मुद्दा दोनों को मिला है, हर कोई अपने आप को बढ़ चढ़ कर राम भक्त साबित कर रहा है, इसमें गलती क्या है? नहीं, राम भक्त होने में कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति या कोई संगठन ये कह रहा है कि हम राम मंदिर गए थे तो हमको ये अधिकार मिल गया कि हम राम मंदिर कंस्ट्रक्शन में 40% कमीशन लेंगे, हम बाकायदा चंदे में डकैती डालेंगे। बाकायदा तो जो कोषाध्यक्ष है गिरी जी ने ये कहा कि मैं कोषाध्यक्ष होने के बावजूद मैंने किसी चेक के ऊपर साइन नहीं करे, मैंने ऐसा कोई भी ऑडिट वहां नहीं देखा। देखिए, कहीं ना कहीं मामला ये लोगों की जनभावनाओं से है, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। और बीजेपी ने राम मंदिर नहीं बनवाया है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के, चूंकि सरकार आपकी थी, सरकार के लिए निर्देश था, सरकार की ये जिम्मेदारी थी। सरकार चाहे उस वक्त किसकी भी होती, चूंकि आपकी सरकार थी तो आपकी सरकार की ये संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का ध्यान रखते हुए वर्तमान सरकार को कहीं ना कहीं मंदिर बनवाना था। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरकारी बहुत सारा धन भी इसमें लगा, सरकार द्वारा उपलब्ध जमीन भी है, जमीनों के अंदर भी घोटाला कर दिया। और आज तो एक महाराज जी ने और भी कहा है, धर्मदास जी ने, कि कहीं ना कहीं जो हो रहा था, व्यवस्था हो रही थी, पूरा का पूरा जो खेल हो रहा था, आज मिट्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं जो मिट्टी खुदाई है उसमें भी घोटाला हुआ है। तो ये मेरा मानना ये है कि इस तरह की अगर बातें करेंगे ना कहीं गलत रहेगा। देखिए, मेरा मानना यह है कि सही से जांच हो, जो अपराधी हो, जो बड़े लोग हो, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं हम ये सब चीजें करें। मेरा मानना यह है कि कहीं ना लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर सतीश प्रकाश, आप समझते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है? भाई एसआईटी भी गठित है, एफआईआर भी हो रही है, अभी वो अपनी जांच कर रही है, आपने जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो देखी है वो पूरी की पूरी, उसमें सीधे सीधे उन्होंने नहीं बख्शा, अनिल मिश्रा को पूरा उन्होंने उस पर सवालिया निशान उठाए हैं, आपने अगर पढ़ी हो तो उसमें सब कुछ लिखा तो है, ऐसा नहीं किसी को बख्शा जा रहा है। एसआईटी ने यह भी कबूला अपनी रिपोर्ट के अंदर कि मामला अभी का नहीं है, 45 दिन पहले के तो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, मामला उससे पहले से चल रहा था, तो कोई छिपाने की, लाग लपेट की कोशिश नहीं की है। जो अमाउंट रिकवर हुआ है उन्होंने इस बात को भी कहा है कि इससे भी बड़ा अमाउंट है, पहले से चल रहा था, तो छिपाया नहीं है। तो एसआईटी कह रही है ना कि मामला संगीन है। अनिल मिश्रा को भी नहीं बचाया, उनका नाम लिया, पूरा का पूरा एक पन्ना उनके ऊपर डेडिकेटेड है। हाँ ठीक है, चंपत राय का नाम नहीं है, लेकिन अनिल मिश्रा का नाम है, और अनिल मिश्रा पे ही मूलतः जिम्मेदारी थी कि किस तरह से चंदा जो है वो काउंट होगा, कहाँ स्टोर होगा, किस तरह से वो फिर बैंकों तक जाएगा, और उसके बाद आगे उसका क्या काम होगा, ये जिम्मेदारी उन्हीं को डेजिग्नेटेड थी। तो उनके ऊपर पूरा पूरा है, आप देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। तो फिर भाई कर रही है ना एसआईटी अपना काम। देखिए एसआईटी का गठन से पहले एफआईआर होनी चाहिए थी। चलिए बाद में हो गई, हो तो गई ना सर। नहीं, आप सुनिए। देखिए अपराधियों को जब भी हम कोई अपराध होता है तो बाकायदा पहले एफआईआर होती है, और जो लोग आरोपित हैं, जो संभावित लोग हैं, उनको उस जगह से, क्राइम स्पॉट से हटाया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं चंपत राय जी हो या अनिल मिश्रा जी हो या गोपाल राज जी हो, इन सब लोगों के ऊपर आरोप लगे और वो वही परिसर में बने रहे, तो कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने का एक तरीका रहा है। मेरे हिसाब से आज बीएचपी यहाँ नहीं, लेकिन बीएचपी को भी कहीं ना कहीं चंपत राय जी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। ठीक है, निश्चित रूप सर उनकी अभी मीटिंग होने वाली है, राम मंदिर ट्रस्ट ने तो कार्रवाई कर दी, अभी बीएचपी की मीटिंग होने वाली है, तो देखते हैं कि वो क्या कार्रवाई करेंगे। अभी वो जुड़े नहीं है हमारे साथ। हाँ बोलिए। आप सुनिए, आरएसएस को आहत होने में 1 महीना लग गया। ठीक है, वो आहत, उनकी आहत निकलने में 1 महीना हो गया। दूसरी बात, बीजेपी ने राम मंदिर का पॉलिटिकल फायदा भी उठाया है, ये भी ध्यान रखो। और ये जो पैसा है, इस पैसे का पॉलिटिकल कहीं ना कहीं यूज हुआ है, ये बड़ा खतरनाक मामला है। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, अगर ये सारी बातें आप बोल रहे हैं, अगर आपके पास इनके कुछ सबूत हैं, तो एसआईटी के पास जाइए ना। सारा मामला तो यही है ना कि आप जाइए। देखिए बीएचपी के आलोक कुमार जी ने सीधे सीधे कहा कि भाई जो तमाम लोग ये आंकड़े दे रहे हैं, जो डेटा दे रहे हैं, उनके खिलाफ आप ठीक है, सवाल उठाना आपका हक है, चाहे वो फिर जमीन के लेन देन के मामले में हो, आभूषण के मामले में हो, या कोई भी आपके मन में संशय हो, लेकिन कहीं तो कोई सब्सटेंस होगा ना। हवा में सिर्फ बातें करते रहे तो सही नहीं है ना। हमारे साथ मलूक नागर जी भी इस वक्त जुड़े हैं। मलूक नागर जी, एक बहुत सही बात यहाँ पर जो निकलकर हर बार आती है एक डिबेट में, कि भाई कहीं ना कहीं डिलेड जो हुआ, रिएक्शन टाइम जो रहा, चंपत राय जी को पता चला कि गलती है, उन्होंने एफआईआर कराने में डिले किया, पहले खुद ही मामला सुलटाने की कोशिश की, फिर उसके बाद इस्तीफे में देरी हुई, फिर चाहे वो रिएक्शन आने की बात हो आरएसएस की तरफ से, वहां देरी हुई, वीएचपी शुरुआत में चोरी हुई है कि नहीं, इसी को नकारता रहा। तो ये जो पूरा जिस तरह से हैंडलिंग हुई है इस पूरे मामले की, इसे छिपाने की कह लीजिए
या दबाने की, जो भी इसको आप इंटरप्रेट करना चाहें, जो हैंडलिंग हुई है वो ज्यादा आहत कर गई है पूरे सिस्टम को और विपक्ष को मौका दे गई है। ये तो पिनाक जी सब्जेक्टिव है और डिबेटेबल है। डिबेट ही कर रहे हैं सर, बता दीजिए। ताकत दे गई है या विपक्ष को कमजोर कर गई। हाँ, विपक्ष को कमजोर कर गई है या ताकत दे गई है। जो कानूनी प्रक्रिया है और जो देश का संविधान है या हम सांसदों ने जो नियम और कानून देश चलाने के लिए बनाए हैं उसके कंप्लायंस करने का जो प्रोसीजर है वो टेलीविजन पे बैठ के हम लोग विशेषज्ञ नहीं है, कोई भी, आप और मैं भी, जो ये ज्ञान दे दें कि ऐसा गलत किया, ऐसा सही किया है।